ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब एक रिवर के ऊपर एक क्या है, ब्रिज बना हुआ है। देखिए ये आपकी ब्रिज की हाइट हो गई, और यहाँ से मान लीजिए ये आपके पास से एक क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। नीचे क्या जा रही है आपके पास, एक रिवर है। क्या है, एक ये रिवर है। रिवर की ये वाइड हो गई, तो ये इसमें क्या है, ये इसमें क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, तो इसका जो टॉप है, टॉप से एंगल बनाएगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज। ब्रिज जो से पार हो रहा है, ब्रिज पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशंस ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब यहाँ से ऊपर से जब कोई व्यक्ति जब ऊपर से इसके ब्रिज के टॉप से जब इसके बैंक्स को देखेगा, बैंक्स होते हैं किसी भी रिवर्स के किनारे जो होते हैं वो बैंक्स होते हैं। यहाँ से पहला एंगल जो बना रहा है, डिप्रेशन एंगल बना रहा है, तो यहाँ से इधर बना रहा है ये 30 डिग्री का। इधर आपका क्या हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री। और जो दूसरी तरफ है यहाँ से आता है, ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री डिप्रेशन होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ है, और ऊपर आपको शो करना पड़ेगा, तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव। तो यहाँ भी 45 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से देखिए ए बी सी और ये आपका डी। ये जो आपको हाइट है, ये आपकी हाइट है, इसमें दे रखी है कितनी आपकी, ये 3 मीटर है। द ब्रिज ऑफ इट है द हाइट ऑफ द 3 मीटर। ये आपकी हाइट कितनी है, आपकी 3 मीटर है। अब देखिए इस 3 मीटर की हाइट से ही आप इस बैंक की वाइड को निकाल दोगे, कितनी चौड़ी है वाइड। तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको आप एक्स लेट कर लीजिए, और इधर का ये वाई लेट कर दीजिए, और अब देखिए टोटल कितनी हो जाएगी, जो विड्थ ऑफ रिवर है ये आपकी x प्लस वाई हो जाएगी। अब सिंपल है, पहले तो इधर का राइट ट्रायंगल ले लीजिए, फिर उधर का राइट ट्रायंगल ले लीजिए। जब ये राइट ट्रायंगल लेंगे, इसकी हेल्प से निकल जाएगा और इसकी हेल्प से निकल जाएगा, और दोनों को आप ऐड कर दोगे, आपको इस रिवर की विड्थ आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम इसको लेट करते हैं। लेट जो ए बी साइड्स है वो मैंने x मीटर लेट किया, और जो आपकी बी सी साइड है ये y मीटर लेट किया, और इसमें लेट जो आपकी फाइंड द विड्थ, तो इसमें लिखिए विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि क्या हो जाएगी x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। अब जब x प्लस वाई मीटर है, तो पहले उधर का राइट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल्स क्या लेंगे, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये राइट ट्रायंगल। अब इसमें आपके पास ए बी हमको निकालना है, ए बी अपॉन में, तो बी डी कितना, ए बी अपॉन बी डी, तो क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपके पास, क्या होता है कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी आपके पास x है, और बी डी आपके पास है 3 मीटर, और cot 30 के लिए आप tan 30 पे जाइए। tan 30 जो वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की 1/√3 है, तो cot में ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल मतलब कि इनवर्स √3, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला 3√3, जहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ से x का वैल्यू। अब इधर का तो x निकल गया, अब एज इट इज इसका y निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल्स BCD, जिसके अंदर क्या आपके पास BD या सॉरी इसको लिखिए BC, क्योंकि ये निकालना है। तो BC अपॉन में BD, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कॉट, और कॉट 45, या तो परपेंडिकुलर बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है यहाँ पर। BC आपके पास y हो जाएगा, और BD आपके पास 3, और कॉट 45 1 होता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा। यहाँ से आपको ये 3 मीटर आप क्या निकालना है, विड्थ ऑफ रिवर, जो कि क्या होगी x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए x जो आपके पास आ गया 3√3 प्लस में 3, इन दोनों में से क्या कॉमन है
3 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1, जो कि आपको क्या आ जाएगी, इस रिवर्स के विड्थ आ जाएगी। देखिए यह इस चैप्टर का अभी तक मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे। अब ये इसका क्वेश्चन है 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग द 20 मीटर लॉन्ग रॉप which is a tight stretching and the tight from the top and vertical pole। अब आपके पास क्या है, एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल से टॉप से एक क्या लगा हुआ है, एक रॉप लगी हुई है। जब रॉप लगी हुई है तो आपको अब इस पे एक सर्कस पर इस पे चढ़ने वाली जो लड़की है, ये जो रस्सी है, रॉप है, ये टाइटली है, और क्या वर्टिकल पोल ग्राउंड से टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से बंधी हुई है, ग्राउंड से इसके जो टॉप है उसमें 30 डिग्री का एंगल है, ABC। क्या क्या दे रखा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग। क्या है ये, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप। जो आपको ये रॉप दे रखी है, इसकी जो लेंथ है उन्होंने क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। आपको ये हाइट निकालनी है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी राइट ट्रायंगल जब दे रखा होता है तो इन क्वेश्चन में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको एक एंगल दे रखा होगा और एक साइड दे रखी होगी, उसी के हेल्प से आपको थर्ड साइड में या सेकंड साइड निकालनी होती है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, लेट height of pole h मीटर, और AC आपको गिवन है, AC लिख दीजिए 20 मीटर, और एंगल आपको दे रखा है कौन सा, BAC, जो आपके पास 30 डिग्री का है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल्स ABC, जो निकालना है BC निकालना है, और जो दे रखा है आपके पास AC है। अब यहाँ से देखिए क्या बनता है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ऊपर है और हाइपोटेन्यूज नीचे है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऊपर, हाइपोटेन्यूज नीचे। तो क्या बनेगा, साइन की तरफ जाइए, क्या बनेगा, साइन, और थीटा आपका 30 डिग्री, और BC आपके पास क्या H है, और AC आपके पास 20 है, और tan sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 हो जाती है। देख लीजिए, उसमें डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो H इक्वल टू होगा 20/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, H इक्वल टू 10 मीटर। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रॉक इस पोल की हाइट फाइंड हो। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पेड़ है, वो खड़ा हुआ है, आंधी आने के कारण वो पेड़ एक हिस्से से टूट गया है, और फिर जब टूटेगा बीच में से तो ऊपर जो टॉप है वो कहाँ पे आएगा, ग्राउंड को टच करेगा। वो इस तरह का क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ बेंड सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक पेड़ है आपके पास, और ये जो पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से ब्रोक हो गया है। अब जब ब्लॉक हो गया, यहाँ से टूटेगा, आंधी आने के कारण ये जो पार्ट है ऊपर का, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको एक क्या बनेगा, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। अब समझ जाइए, जो ये हाइट हो गई, यही तो यहाँ पे गिर रही है बेंड होकर। तो अगर आप ये फाइंड कर देते हो तो ये आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको x यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी x होगा। अगर ये फाइंड हो जाता है तो ये फाइंड हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इसको y लेट कर लेता हूँ, y मीटर, x मीटर। और ये बोल रहा है कि जो पेड़ है उसका जो बॉटम है, बॉटम से इसका जो टॉप यहाँ पे आ गिरा है, ये टॉप यहाँ पे आ गया है, ऐसे पेड़ था ऐसे गिर गया है आंधी आने के कारण। तो यहाँ से एंगल बनाता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और तो ये जो बॉटम से इसके टॉप की बिटवीन जो डिस्टेंस जो दे रखी है उसने, वो कितनी डिस्टेंस है, उसने बोला है ए टच ऑफ द ब्रोकर टॉप ऑफ द टचिंग द मेकिंग द 30 डिग्री द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑन द ट्री टू द पॉइंट्स ऑफ द वेयर द टच द ग्राउंड 8 मीटर।
ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर डिस्टेंस है, तो इसको ए बी, यहाँ पे सी रख दिया और ये आपका डी। तो हमको इसमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। तो क्या करोगे, लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ये पार्ट भी ट्री का है, ये पार्ट ट्री का है, तो ये क्या होगा x प्लस वाई मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल्स की हेल्प से ये x और y को फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी में। देखिए मैंने आपको बता, एक एंगल है और एक साइड है, एक एंगल और एक साइड है, तो आप जो आपको अननोन साइड्स है राइट ट्रायंगल्स की वो आप निकाल सकते हो। आपके पास देखिए क्या निकालना है, इसको BC को निकालना है, BC अपॉन में AB क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हर बार आ रहा है परपेंडिकुलर बेस tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, बेस ऑफ परपेंडिकुलर कॉट हो जाता है। ये आपका tan BC आपके पास y है और AB आपके पास 8 है, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y = 8/√3। यहाँ से आपको y मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, ये x निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल्स ABC, मतलब अगेन इन दिस ट्रायंगल, तो क्या आपको AC निकालना है, AC अपॉन में क्या आ गया AB, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कहाँ पे है हाइपोटेनस अपॉन बेस, देखिए हाइपोटेनस ऊपर है और बेस नीचे है, तो जब ये हाइपोटेनस ऊपर है तो नीचे जाएंगे, ये क्या आएगा आपका सेक और थीटा आपका 30 डिग्री। AC आपके पास x है और AB आपके पास 8 है, सेक 30 किसका, सेक किसका इनवर्स होता है, cos का, cos 30 की वैल्यू होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक के लिए किसको चाहिए, cos को, cos 30 √3/2, तो ये होगा 2/√3, मतलब इसका ये जो सेक थीटा होता है ये cos का इनवर्स होता है, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो x मिल गया आपका 8 2 जा 16/√3, यहाँ से आपको x मिल गया। अब मेरे को इसकी इस जो ट्री है इसकी हाइट निकालनी है, सिंपल है, तो क्या करेंगे आप, आपको जो ट्री की हाइट होगी वो क्या होगी आपके पास x प्लस वाई होगी। अब x कितना है आपके पास, x आपके पास 16√3 प्लस में y आपके पास 8/√3। अब देखिए इसका दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, इधर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन डायरेक्ट ऐड कर दो, 16 और 8 कितना हो गया 24/√3। कभी भी नीचे √3 आता है तो उसका क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन करते हैं, और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 24√3 और हाफ 3 3 8 24, तो आपका 8√3 मीटर, जो कि आपको ट्री की हाइट निकल जाएगी। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, वह बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है इन प्ले, खेलने के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक तो 5 साल तक के कम बच्चों के लिए और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब 2 तरह की स्लाइड है और दोनों तरह की स्लाइड्स की आपको लेंथ निकालनी है। अब देखिए, अब इसमें मैं स्लाइड्स के लिए देखिए, ये जो स्लाइड्स है ये 5 साल से कम बच्चों के लिए है, जो कि A B C। अब इसमें क्या है, children below the age of 5 years she prefer to the slides whose top of the height of 1.5 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ये जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए उसने क्या बनाया है, एक स्लाइड बनाया है इन पार्क, ठीक है। तो आपको ये जो स्लाइड है इसकी आपको लेंथ निकालनी है, और एंगल जो दे रखा है फर्स्ट का 1.5 एंड द इंक्लाइंस एट द एंगल 30 डिग्री, ये कितने डिग्री का एंगल इंक्लाइन करता है, 30 डिग्री का। अब देखिए जो स्लाइड है इसको हमने लेट किया, लेट जो BC इक्वल टू आपका L मीटर है और आपका AC जो साइड है 1.5 मीटर है। अब इन ट्रायंगल्स ABC
अब मेरे को ये निकालना है, तो BC अपॉन में क्या आ गया, AC आ जाएगा। अब देखिए जो फाइंड करना है ऊपर लिख दिया और जो दे रखा नीचे रख दिया। अब ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कहाँ पे है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ऊपर है परपेंडिकुलर नीचे, तो कहाँ हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो क्या जाएगा, कोसेक, क्या आएगा इधर, कोसेक, और थीटा आपके पास 30 डिग्री, और BC आपके पास L अपॉन में 1.5 मीटर इक्वल टू कोसेक 30। कोसेक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, साइन पास जाना पड़ेगा, और साइन 30 जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा 2/1 मीन्स 2, और डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 15 2 हो जाएगा आपका 30, 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको L = आपको 3 मीटर, जो कि स्लाइड्स की लेंथ किसकी है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके जो स्लाइड्स की लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी। अब उसने दूसरी स्लाइड्स के बारे में सोचा, दूसरी स्लाइड जो है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, अब बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स है, तो इसको मैं PQR से रन करता हूँ। द ग्राउंड्स वेयर द eldest children, बड़े बच्चे हैं, she want to the have steep slides at the height 3 मीटर, इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी होगी, 3 मीटर होगी, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उसको L लेट किया था, इसको मैं बड़ा L लेट कर लेता हूँ, बड़ा L हो गया, और इसका जो एंगल है वो कितना है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल है, तो हम लेट जो QR है वो क्या है आपका L मीटर, और आपके पास जो PR है वो 3 मीटर, और एंगल आपको दे रखा है PQR 60 डिग्री, इन ट्रायंगल्स PQR, ये फाइंड करना है क्या है, QR अपॉन में PR, वही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, वही कोसेक 60 आ जाएगा, सिर्फ QR आपके पास L है अपॉन में PR आपके पास 3 मीटर, कोसेक के लिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। बताइए साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, हमें साइन की वैल्यू लर्न है तो कोसेक आप आसानी से निकाल सकते हो, कोसेक 60 तो 2/√3, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ गया 6/√3, कभी भी नीचे √3 आ गया तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जब आप 6√3 की मल्टीप्लाई करते हो और हाफ 3 3 2 6, तो आपको जो दूसरी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड क्या बोला है, एक टावर है, और टावर जो ये बना रखा है इसमें क्या बोला है, इसके इन फ्रंट क्या है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस P पॉइंट से क्या बना, P मैंने लेट कर लिया, फ्रॉम क्या बोला, फ्रॉम से पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर से ये कितने मीटर डिस्टेंस पे है, ये आपके कितने हैं, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, और कह रहा है कि और जो ये जो एलिवेशन एंगल जो बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको इस टावर के हाइट निकालनी है, PQR। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें हम लेट हाइट ऑफ टावर, जो कि मैंने H मीटर लेट कर लिया, और PQ आपके पास है आपका 30 मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल्स PQR क्या आपके पास, ये मेरे को फाइंड करना है, जो फाइंड करना है QR अपॉन में PQ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बार बार बताया, परपेंडिकुलर बेस होता है आपका tan थीटा, tan 30, PQ आपका H अपॉन में या आपका 30 डिग्री, tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 जो होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30 अपॉन में √3। अब इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब H इक्वल टू इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 30√3, और हाफ 3 पूरा 3 से डिवाइड कीजिए,
मैंने बार बार बताया हाफ 3 इक्वल टू 3 हो जाता है। ये आपके क्या है, ये आपकी टावर की हाइट प्राप्त हो जाएगी। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ग्राउंड से एक एक काइट है, मतलब काइट यहाँ पे उड़ रही है पतंग, तो ये कितने ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब काइट जो है ये तो इसकी रियल हाइट है, और जो काइट की जो स्ट्रिंग है, अब देखिए आपने देखा है कभी भी काइट को आप उड़ाते हो तो स्ट्रिंग हमेशा ऐसे आती है। क्या बोला है, इज अ टेम्पररी टाइट, मान लीजिए टेम्पररी टाइट है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है तो यहाँ से आता है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और क्या बोला है उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ स्ट्रिंग क्या होती है, धागा होता है जिससे पतंग को उड़ाया जाता है। एज्यूम दैट इज नो, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में आगे बोल रहा है कि आपको एज्यूम करना है कि जो रस्सी है वो क्या है, टाइट है। तो ए बी सी। अब जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, ये मैंने एल मीटर, और आपको पीसी इसमें हाइट जो दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, और एंगल जो दे रखा है बी ए सी जो दे रखा है 60 डिग्री का, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये निकालना है आपको, इसके अपॉन ये कर दीजिए आप, क्या बोलोगे, ए सी अपॉन में बी सी। क्या है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस ऊपर है तो ये क्या आएगा, कोसेक आएगा। क्या आएगा यहाँ से, कोसेक, और थीटा आपका 60 डिग्री। ए सी आपका एल है और बी से आपका 60 मीटर है। आप पता है कोसेक के लिए आपको जाना पड़ता है साइन पे, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, √3/2 होती है। और ये क्या हो जाएगी, उल्टा कर दीजिए, √3/2 उल्टा 2/√3, 2/√3। ये डिवाइड में है, इक्वल से उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 62 जा क्या हो जाएगा, 62 जा 120/√3। मैंने बोला है कभी भी √3 नीचे आता है तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन किया तो L इक्वल टू 120√3, हाफ 3 3 4 जा, तो आपकी जो लेंथ जो आएगी स्ट्रिंग की वो 40√3 मीटर आ जाएगी। देखिए आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज कराई है, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कमेंट में कोई कमी दिखाई दे रही है वो कमेंट में आप लिखिए, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को आप लिख सकते हो।